सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तन्मय, तन्मय दिस साइड। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में एलसीएम एंड जीसीडी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो पहले ये क्या होता है ये समझ लेते हैं, तो हम चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे। सो चलो ठीक है, ये जीसीडी है। अभी जीसीडी में निकालने के लिए पहले दो वैल्यूज गिवन रहते हैं। पहले तो देखो, पहले तो हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 9 के फैक्टर्स इस केस में हो गया 1 3 1, इस केस में फैक्टर्स हो गए 9 के, हो गए 1 3 9, एंड 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर कॉमन फैक्टर्स कौन से जैसे 1 दोनों में कॉमन है, हाँ है 1 कॉमन है। फिर दोनों में 2 है क्या, नहीं है। 3 है क्या, हाँ 3 कॉमन है। फिर कोई फैक्टर्स है क्या, नहीं है। तो पहले फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। फिर वो कॉमन फैक्टर्स में कंपेयर करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेंगी फैक्टर्स में वो जीसीडी रहेगा। मीन्स इससे से पता चलता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवीजर वैल्यू मिल रही है, जो ग्रेटेस्ट है फैक्टर्स में, उस वही रहेगी जीसीडी। दूसरे एग्जांपल में भी देखे 20 एंड 15 लिया, 20 के पहले फैक्टर्स निकाले 1 2 4 5, एंड 15 के निकाले 1 3 5। ठीक है, दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद 1 एंड 5 हमें कॉमन मिला, एंड 5 उसमें से ग्रेटर ग्रेटर हो गया। सो ये हो गया इसका, समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कुछ सिंपल निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोनों का हम पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो भी दो वैल्यूज गिवन है ए इंटू बी, एंड दोनों जीसीडी जो भी निकला है ए बी ए एंड बी का, उससे डिवाइड कर देंगे। सिंपल है बस, ये एलसीएम का फॉर्मूला याद रखो। दो भी वैल्यूज गिवन है, पहले तो उसका मल्टीप्लिकेशन से हम उसका डिवीजन कर देंगे जीसीडी का, ए एंड बी। थोड़ा वेट करो, चार्जिंग लो हो रही है, चार्जिंग लगा देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो चार्जिंग कनेक्ट हो गई। हाँ, सो ये था एलसीएम एंड जीसीडी। अभी ये जो दो कंसेप्ट को यूज करके हम वो वाला जो गिवन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं एंड अपने प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सो अपना प्रॉब्लम यही गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है ए एंड बी, उसमें सो सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, जीसीडी वाला। हमने अभी बेसिक समझ लिया। तो सबसे पहले इधर हम जीसीडी नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जीसीडी। ठीक है, जो ये सब लेगा, मीन्स जीसीडी जीसीडी फाइंड करेगा। तो इसके लिए एक्स और ये वाई, ऐसे दो हमने कुछ रैंडम वेरिएबल्स ली जिसके लिए ये वहाँ फाइंड करेंगे। अब जीसीडी फाइंड करना, तो पहले फंक्शन का लेट करें डीप करके जीसीडी नाम का एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, तो इसमें अभी हमें लूप चलाना पड़ेगा टिल वाई तक, वाई तक ये जाएगा। मीन्स एक्स से लेके वाई तक तो ही जाएगा ही जाएगा, वाई तक तो चेक करना ही पड़ेगा। तो उसके पहले हम कर लेंगे एक टेम्प करके, टेम्प इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स का मॉड्यूलस ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हो गया, एक टेम्प में ऐसी वैल्यू स्टोर होगी जिसमें सबसे दोनों का कॉमन जो डिवीजर रहेगा वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा, कॉमन डिवीजर टेम्प में स्टोर हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में, इसमें देखो एग्जांपल 5, एग्जांपल 1 में इसमें इनपुट है 5 एंड 10। ठीक है, तो जब हम इसमें मॉड्यूलस ऑफ 5 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 5 मिलेगा, जो मीन्स इन दोनों में डिविजिबल फैक्टर है, मीन्स कॉमन फैक्टर है। तो ये 5 इसमें इनिशियली मिलेगा हमें जब हमें करेंगे। तो हमें कब तक चेक करना पड़ेगा, टिल वाई तक। तो वाई तक चेक करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमें अभी जो x की वैल्यू है उसे अपडेट करना होगा y से, एंड जो y की वैल्यू है उसे अपडेट करना होगा टेम्प से। सो दैट क्या होगा, जैसे x की वैल्यू अभी पहले केस में थी x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10, बट नाउ जब हमने डिवीजर फाइंड कर लिया तो हमें क्या मिला, डिवीजर 5 मिला, डिवीजन 5 मिला। ठीक है, एंड डिवीजर 5 मिला क्योंकि मॉडुलस ऑफ 5 मॉडुलस 10 क्या होता है, 5 मिला। तो x की वैल्यू और 10 मींस कॉमन फैक्टर जो सबसे पहले मिला वो 5 मिला। ठीक है, तो एंड फिर x को अपडेट करना पड़ेगा, x को अपडेट करना पड़ेगा y से।
y से अपडेट किया मीन्स y की वैल्यू अभी इस पिछले केस में 10 थी, तो x की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और y की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी फैक्टर, फैक्टर मीन्स 5। समझ जाएगा। तो इनको फिर हम करेंगे जब तक y की वैल्यू जीरो ना आ जाए। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाती है तो फिर हम रिटर्न की कौन सी वैल्यू करेंगे, x की करेंगे क्या y की, तो रिटर्न करेंगे हम x की वैल्यू, y x की वैल्यू, बिकॉज y ये लार्जेस्ट टर्म को मीन्स y नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स को मीन्स फैक्टर को स्टोर कर रहा है, पर x रिमेनिंग जो फैक्टर टेम्पररी स्टोर हो गई थी जो y की वैल्यू वो मिल रहा है, तो इसमें से हमें कॉमन डिविजर मिल जाएगा x में। सो जो x है उसमें उसको हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो अभी जीसीडी नाम का जिधर ये सब स्टोर करना है उसके लिए जीसीडी वैल्यू करके स्टोर करते हैं, जिसमें ये वैल्यू जीसीडी का जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व उसमें करेंगे। और अब इसमें वैल्यू कौन सी गिवन है, ए कॉमा कैपिटल बी। ठीक है, ये दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और ये एलसीएम की वैल्यू निकालने के लिए वी ए एल यू ई इज इक्वल टू, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है ना, गिवन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जी सी डी वैल्यू, ये हमने फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसमें कैपिटल बी आ जाएगा। अब इसको हम रिटर्न करते हैं, हमारा जो आंसर, पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले एलसीएम, एलसीएम के लिए हमने ले लिया एलसीएम वैल्यू, एलसीएम में हमने किया, फिर कॉमा देके हमने जीसीडी वैल्यू को रिटर्न किया ऐसा। सो नाउ अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आया कि नहीं, क्या कुछ आउटपुट आता है, एरर आता है। सो देखो कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया एंड इसको अभी हम सबमिट करते हैं। यस, तो ये हमारा फाइनली सबमिटेड हो गया है। होप करता हूँ आपको समझो। आपको एक और बार मैं समझा देता हूँ, ये वाला जो आपको नहीं समझा मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो इसमें इनिशियली हमने क्या किया,